हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का। ये हमारा थर्ड क्लास होगा। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं ना, तो वीडियो को लास्ट तक एक बार जरूर देखिएगा। अगर आप में धैर्य की क्षमता नहीं है तो मेरे भाई, आप नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड है, जाके देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो के लास्ट तक जरूर रुकिएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप रुकिए, क्योंकि आपको जो इस वीडियो में देने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक मेरे भाई, ऐसे सवाल को, जिस प्रकार का सवाल इस वीडियो में लेके आए हैं, आप ऐसे सवालों को 10 सेकंड के भीतर कैसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ये तरीका बताएंगे। आप काफी कम समय में लगाएंगे मेरे दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन कैसे लगाना है, बहुत सारे साथी को ये अप्रोच पता नहीं है। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर आप इस तरीके का कंसेप्ट, इस तरीके का आप ट्रिक को प्रयोग करते हैं आप एग्जाम हॉल में, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और आपका काफी कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो के लास्ट तक जरूर रुकिएगा। और आप अगर हमारे पुराने व्यूअर है तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं। मेरे भाई, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को जान लीजिए। अगर आपको इसका क्लास नोट पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मैथ्स अनलॉक पीडीएफ पे जाके। मेरे भाई, अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो एक लाइक करके और शेयर कर जरूर कर दीजिएगा। और आपको सब्सक्राइब करने नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि मेरे भाई, आप वीडियो को लास्ट तक एक बार देखिए। पसंद आएगा तो आप कीजिएगा, नहीं आएगा तो मेरे दोस्त, मेरे कहने के बावजूद भी आप नहीं करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला नंबर सवाल देखिएगा इस वीडियो का, और आपका सीरीज का 51 नंबर सवाल टाइप 3 यहां से शुरू होता है। ये देखिएगा, एनटीपीसी 2022 में पूछा है, लेटेस्ट पूछा गया है सवाल की नहीं। लेकिन आप इस सवाल को कैसे काफी कम समय में लगाएंगे, जरा देखिएगा, तरीका को सीखिएगा। रवि के पास 1530 अंडे हैं, जबकि विनीता के पास 2380 अंडे हैं, जिन्हें कार्टनों में रखा जाना है। प्रत्येक कार्टन में अंडों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि वह कार्टन रवि और विनीता दोनों के लिए ही उपयोग हेतु स्वीकार्य हो और उसमें कोई खाली जगह न हो और कोई भी अंडा बिना पैक किए हुआ न रहे। सवाल को समझे, सवाल क्या कह रहा है? कहा रवि के पास 1530 अंडा है और विनीता के पास 2380 अंडा है। मेरे भाई कह रहा, इस प्रकार से उसको कार्टून में रखेंगे कि किसी का भी अंडा नहीं बचना चाहिए। तो कितना कितना का दर से हम रखें कि हमारा एक भी अंडा न बचे। यानी अगर सीधा सीधा बोले तो ये सवाल आपसे कह रहा, आप इसका एचसीएफ बता दीजिए जो कितना होगा। इस बात को आप समझे। अब एचसीएफ बहुत सारे साथी क्या करेंगे, 1530 लिखेंगे, उसके बाद इसमें भाग लगाएंगे 2380 में। मेरे भाई, इतना में जहां आप लगाइएगा, ऐसे आप निकालिएगा तो आपका काफी समय बर्बाद होगा। लेकिन आपको जो तरीका बताएंगे ना, जरा तरीका को देखिएगा, आप काफी कम समय में लगा पाएंगे। तो आप लिख लीजिए, 1530 है तो आप लिख लीजिए मेरे भाई, आपको समझाने के लिए लिख रहे। नहीं तो आप यहां से भी आप काट सकते हैं, 10 0 0 कटा यानी 10 बचा। उसके बाद आप देखेंगे 153 और 238 है, यानी आपका देखिए, जब 10 हो गया तो हमारा 900 किससे, 10 से कटना चाहिए। 10 से कौन कटेगा? ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, यानी दो ही ऑप्शन बचा, 17 और 34, यानी इसका भी 0 काट दीजिए। अब बचा 17 और 34। 17 से ये हमारा 153 कटता है, लेकिन 17 से क्या हमारा 238 कटेगा? मेरे भाई कटेगा। लेकिन ऑप्शन 34 से हमारा 340 बचा हुआ है। 334 से ये हमारा 2338 जो है ना कटता है, 2338 कटता है। लेकिन आपका जो है ये 153 नहीं कटेगा 34 से। तो मेरे भाई, यहां से आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और आपका 170 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा? तो ये तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया? 2380 है तो 2380, 0 से 0 काट दीजिए। अब देखिए इसमें किससे कटेगा, इसका भी 0 को काट दीजिए। यहां देखिएगा 17 से कौन कौन कट रहा है और आपका 34 से कट रहा है कि नहीं। ये आपका 34 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये सम संख्या है, सम संख्या विषम संख्या को कभी नहीं काटता है। तो इसीलिए आपका ये नहीं होगा और 170 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे मेरे भाई। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल को देखिए, 52 नंबर सवाल क्या कहता है। 52 नंबर भी सवाल को आप कैसे बिना पेन उठाए लगा सकते हैं, जरा सुनिएगा, समझिएगा। ये एनटीपीसी 2022 में पूछा है कि नहीं पूछा है? पूछा है। कहा 144
360, 504 का महत्तम यानी HCF क्या होगा? यानी 144, 360, 504 का HCF बता दीजिए। मेरे भाई आप बहुत सारे साथी इसमें क्या करने जाएंगे, जो इसका HCF निकालेंगे 144 से लगाएंगे 360 में। इस तरीके से आपको नहीं करना है। तो तरीका क्या होगा, हमारा यूनिक मेथड क्या होगा, जरा देखिएगा। यहां आपको ऑप्शन में क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी बड़ी से बड़ी। तो आप इसमें सबसे बड़ी को उठाइए। सबसे बड़ी आपका यहां 72 दिख रहा है। क्या 72 144 को काटेगा? तो जी काट देगा। क्या 360 को काटेगा? तो मेरे भाई 5 बार में काट देगा। क्या आपका 504 को काट देगा? तो आप बताइए, 7 7 49 यानी कि आपका 72 7 बार में काट देगा 504 को। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चुनना है, और आपका हाईएस्ट फैक्टर भी आपका क्या है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यानी अगर बोले तो सीधा सीधा हमारा ये आंसर होगा कि नहीं होगा। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। तो आप कैसे बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, ये भी तरीका सिखा रहे हैं। तो मेरे भाई आपका टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा, एक बार आप फटाक से कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आइए, ये एनटीपीसी 2022 में ये भी सवाल पूछा है। कहा किरण के पास 24 सफेद मनके हैं और रेशम के पास 18 काले मनके हैं। वे मनकों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में मनकों की संख्या समान हो। प्रत्येक पंक्ति में या तो केवल काले मनके हो या केवल सफेद मनके हो। मनकों की वह संख्या, अधिकतम संख्या ज्ञात करे जिसे एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सके। यानी अधिकतम संख्या पूछा है। अगर सीधा बोले तो ये सवाल आपको ये बात कह रहा है जो हमको इसका HCF बता दीजिए। मेरे भाई आपको क्या बोले हैं, HCF निकालने का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यानी जो ऑप्शन में सबसे बड़ा होगा, इसमें तो छोटा है आपका 24 है और यहाँ पे आपका 18 है। यहाँ तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा जिसमें 6 कॉमन मिल रहा है। 6 कॉमन मिल रहा है, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा वो हमारा 6 हो जाएगा। लेकिन बड़ा बड़ा ऑप्शन जैसे आएगा, वहां आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या पे आना है, यानी काटते हुए। जो इससे कटेगा वही हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये एनटीपीसी 2022 में ये भी प्रश्न पूछा गया, लेटेस्ट पूछा गया है मेरे भाई। कहा यदि x बराबर 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7 का क्यूब, y का मान है 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, और z का है मान 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 3 यानी 5 का क्यूब गुना 7। एक्स वाई जेड का महत्तम समापवर्ती यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। मेरे भाई जब भी पावर का पूछेगा ना, तो पावर में आपको हाईएस्ट कॉमन पूछ रहा है तो आपको सबसे लोवेस्ट लेना है जो सब में मिल जाए। तो यहां आप देखेंगे तो 2 का क्यूब है, यहां देखेंगे 2 का स्क्वायर है, यहां 2 का पावर 4 है। यानी हाईएस्ट का रहा था लेकिन लेना है हमको लोवेस्ट। यानी आपको स्पष्ट दिख रहा होगा 2 का पावर 2 है, यानी 2 का पावर 2 कॉमन मिल रहा है, सब में है ना। तो सबसे छोटा है यानी 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 को आप 4 लिख सकते हैं। यहां तक समझने में दिक्कत नहीं ना हुआ। अब आइए 3 पे आते हैं। 3 पे यहां पावर 2, यहां 3, यहां देखेंगे तो 1। तो मेरे भाई सबसे छोटा पावर क्या है, तो 3 का पावर 1 यानी 3। अब आगे आएंगे 5 पे। 5 का पावर हाईएस्ट तो देखिए 2 है, यहां 3 है, और सबसे लोवेस्ट कितना है, तो 5 है, तो सिर्फ 5 को लिख देंगे। 7 का पावर देखेंगे सबसे लोवेस्ट यहां 7 है, तो 7 को लिख देंगे। गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 पंचे 60, 60 7 हो जाएगा 420, यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा कि नहीं होगा। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये एनटीपीसी 2022 में ये भी लेटेस्ट पूछा है। कहा सवाल, ये दो अलग अलग संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF हमेशा 1 होता है। यानी ये बात कह रहा है जो 2 अलग अलग संख्याओं को जब लेते हैं तो उसका HCF जो हमको आता है 1 आता है। कब आएगा, तो हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता दीजिए। जब दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होगी, या दोनों संख्याएं सम संख्या होगी, या दोनों संख्याएं विषम संख्या होगी, या एक सम संख्या होगी और दूसरी विषम संख्या होगी। तो जरा यहां सोचने वाली बात यह है, जो आप हमको बताइए मेरे भाई, जो अभाज्य संख्या 2 गो लेंगे तो उसका तो हमेशा क्या होगा, HCF 1 होगा। लेकिन सम संख्या अगर लेते हैं, अगर सम संख्या हम लेते हैं मेरे भाई,
तो वहां कॉमन 2 आ जाएगा या 2 से अधिक आएगा, लेकिन हमारा क्या 1 देगा, HCF नहीं देगा। विषम संख्या लेंगे तो या तो 1 कॉमन दे सकता है, 3 दे सकता है, 5 दे सकता है, इस प्रकार से 7 दे सकता है, यानी कुछ भी कॉमन दे सकता है। लेकिन जब अभाज्य संख्या को लेंगे तो वो हमारा हमेशा क्या देगा, तो 1 देगा HCF। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। आइए आते हैं 56 नंबर पे। 56 नंबर जरा देखिएगा, ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। ये एक बेहतरीन सवाल है और इस सवाल में बहुत सारे साथी फंस सकते हैं। एक बार यकीन नहीं है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए एक बार ट्राई करके। तो मेरे भाई 6448y का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 8 है। नीचे दिए गए कौन सा विकल्प y का संभावित मान नहीं हो सकता है? यहां गौर से पढ़िएगा, नहीं हो सकता है, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारा 64, 48 और y की जगह रख दे तो HCF 8 देगा। तो इसमें से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन होगा जो नहीं होगा? तो आप हमको बताइए, अगर 8 के अलावा कोई और ऑप्शन होगा जिसमें 2 का मल्टीपल होगा तो वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा 8 के अलावा। यहां देखेंगे मेरे भाई, यहां देखेंगे आप तो आपको दिखेगा ये 88, 96, 104 और आपका 72। यहां जरा देखेंगे तो 16 छा के होता है 96, यानी 16 सॉरी आपका 12 8 96, 12 गुना 8 क्योंकि 8 हमको कॉमन चाहिए। उसके बाद 11 8 88, 13 8 104, 9 8 72। मेरे भाई सब में 8 का मल्टीपल है, लेकिन आपको यहां क्या देखना है, अगर हम 12 लेते हैं यानी 96 लेते हैं तो क्या हमारा इसमें 2 कॉमन नहीं आएगा, यानी 8 दूना 16 हो जाएगा इसका HCF। यानी बोले तो यही ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बाकी देखिए तो सिर्फ 8 मिल रहा है और उसके बाद आपका ओड नंबर है तो ओड नंबर किसी में मैच नहीं हो रहा है। यानी आपका यहां से जो होना है आंसर मेरे भाई, आपका यही आंसर होगा कौन सा, तो ऑप्शन ए, क्योंकि यही तो पूछा है जो कौन सा नहीं हो सकता है। तो हमारा कौन सा नहीं हो सकता है, तो 96 नहीं हो सकता है। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आसानी से आ गया होगा। तो अगर आप इस प्रकार के सीरीज को पूरा देखते हैं तो मेरे भाई आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा, क्योंकि आपको काफी कम समय में लगाने का तरीका सिखा रहे हैं। और क्या आपको यह लगता है जो यहां से आपको कुछ नहीं सीखने को मिल रहा है या आपको यहां से हेल्प नहीं मिलेगा, तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा मेरे भाई। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका 57 नंबर पे। यह भी ग्रुप डी 2022 में लेटेस्ट पूछा गया है। कहा 408 1032 के महत्तम समापवर्तक को 516 m माइनस 252 इंटू 4 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो m का मान क्या होगा? इस सवाल को भी आप काफी कम समय में लगा सकते हैं। यहां देखेंगे तो ये आपका क्या है, HCF 2, सबसे पहले दोनों का निकालिए। HCF निकालिएगा तो मेरे भाई आपका यहां से निकल के आएगा, आप निकाल लीजिएगा बेसिक तरीका से हो या आपको स्मार्ट तरीका बताएं तो स्मार्ट तरीका से। यहां पे आपका आएगा 24, HCF आपका आ जाएगा 24। आप कुछ नहीं कीजिए, ये जो माइनस वाला है ना, ये माइनस वाला को गुना करके इसमें जोड़ दीजिए। 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो, सॉरी 5 चौका 20 हो जाएगा, 4 दूना 8 2 10, यानी बोले तो यहां से 8 4 12 यानी कि 1032 आ जाएगा। 1032 आ जाएगा। आपसे m का मान पूछा है, m का मान पूछा है तो आप इसके m के साथ जो है उससे भाग दीजिए। भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, यानी कि m का जो मान आया वो आपका ऑप्शन डी आया 2। तो मेरे दोस्त आपको ये सवाल समझ में नहीं आया कि आया, आप एक बार कमेंट हमको करके बता दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 58 नंबर क्या कहता है। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहा एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जहां प्रतिभागी विभिन्न विषयों के शिक्षक होंगे। भौतिक विज्ञान के, रसायन विज्ञान के, गणित में प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 112, 144 और 192 है। प्रत्येक कमरे में समान संख्याओं में प्रतिभागियों को बैठाया जाना है और कमरे में बैठे सभी प्रतियोगी को एक ही विषय का शिक्षक होना चाहिए। आयोजन के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? यहां जरा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। तो मेरे भाई
आपको यहाँ पे ये बात कह रहा है, यहाँ पे इतना इतना का विषय का टीचर है और हर एक को रूम में रखना है, लेकिन रूम में रखेंगे लेकिन बराबर की मात्रा में रखेंगे, तो हमको कम से कम कितना कमरा चाहिए ये बात बता दीजिए। इसमें दो सवाल छिपा हुआ है। सबसे पहले जो छिपा हुआ है, आप इस सब का HCF निकालिए। HCF निकालिएगा तो यहां से आपका आएगा HCF कितना, 16 सतह होता है 112, 16 नमा 144, 16 गुना 12 होता है 192। ये बात आपको समझ में आ गया। यानी HCF का बात करेंगे तो यहां से आपका आएगा 16, HCF आएगा 16, और आपको कमरों की संख्या पूछ रहा है, तो हमको बताइए 112 व्यक्ति है और 16 एक कमरा में बैठ सकता है, तो कितना कमरा चाहिए इसके लिए, तो 16 सतह 7 कमरा चाहिए, फिर इसमें 16 नमा तो 9, उसके बाद 16 गुना 12, 12 7 होता है 19, 9 9 18 यानी 28 हो जाएगा। यानी 28 कमरों की आवश्यकता है। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। आपका 59 नंबर सवाल, ये ग्रुप डी 2022 में पूछा, कहा 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:7 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्ती यानी LCM 5600 है, उनका महत्तम समापवर्ती क्या होगा। कुछ नहीं करना है आपको, आप रेशियो में ही ले लीजिए, इसका LCM निकाल लीजिए मेरे भाई। यानी ये 5600 जो बोलेंगे ये आपका 4 गुना 5 गुना 7 का वैल्यू हो जाएगा, और यहां से आपका HCF का मान पूछा है। HCF बता दीजिए रेशियो में ही कितना होगा, तो 1 होगा, यानी 1 निकालना है। 7 से काटेंगे तो ये 800 बार में कटेगा, यहां काटेंगे तो 4 5 20 से 1 0, फिर इसको 2 से काटेंगे 40 बार में, यानी यहां से अगर राइट आंसर बोले तो 40 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये सवाल कि नहीं हुआ मेरे दोस्त, समझ में आया। आइए 60 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 60 नंबर सवाल क्या कहता है, ये NTPC 2021 में पूछा है। कहा यदि P बराबर A इंटू M R और Q बराबर B इंटू M इंटू 2R है, जहां A B M R एक विषम अभाज्य संख्या है, अभाज्य है यानी इसमें कोई मैच होने वाला नहीं है, तो P और Q का महत्तम HCF क्या होगा। महत्तम HCF, महत्तम समापवर्तक यानी HCF मेरे भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो मिलेगा वही तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी HCF होगा। तो आप देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, तो आपको A मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, यानी M और R मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है, यानी M और R स्पष्ट दिख रहा है जो मिल रहा है, यानी इसका आंसर जो होगा M और R हो जाएगा। MR आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। आइए 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न आपको पिछले वीडियो में भी कराए थे, ये आपका NTPC 2021 में पूछा है। कहा n और n+1 महत्तम समापवर्त क्या होगा, जहां n एक प्राकृत संख्या है, यानी लगातार दो लगातार संख्याओं का HCF क्या होगा। दो लगातार संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है मेरे भाई। आप कोई भी ले लीजिए, 5 6 इसमें 1 होगा, चाहे आपको 99 100 लेना है तो आप ले लीजिए HCF 1 होगा, चाहे आपको 300 301 लेना है तो आप देख लीजिए, आपका जो भी संख्या मन में कर आता है 2 संख्या लीजिए और वो कंजुकेटिव होना चाहिए यानी क्रमागत होना चाहिए, और उसका HCF आपको 1 हमेशा होगा। समझ में आ गया। आइए 62 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 62 नंबर प्रश्न ये NTPC 2021 में पूछा है। कहा 7 संतरे 28 सेबों और 42 आमों के पेड़ों के पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की न्यूनतम संख्या कितना है। पेड़ों की न्यूनतम संख्या कितना है मेरे भाई, समान संख्या में लगा रहा है, समान संख्या में लगाएगा यानी बोले तो इसका HCF बताइए क्या आपको दिख रहा है, कॉमन 7 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। और जब पंक्तियों की न्यूनतम संख्या का बात हो रहा है यानी कि 7 पैर लगेगा एक प्रकार के पौधे का, तो कितना पंक्ति लगेगा, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या पूछा है, यानी कि 7 से 7 में भाग देंगे 1 पंक्ति लगेगा, 7 से 28 में भाग देंगे 4 पंक्ति लगेगा, 7 से 42 में भाग देंगे 6 पंक्ति लगेगा, यानी 6 4 10 और 1 11, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये NTPC 2021 में पूछा है। कहा 3 कंटेनरों में क्रमशः 72 लीटर 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा है। उस बड़े से बड़े मापक कैन की धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं को पूर्णतया बिना कुछ शेष रहे
माप सकता है। यानी सवाल ये कह रहा है 72 लीटर का एक कंटेनर, एक 90 का कंटेनर है, एक 144 लीटर का है ना। आप ऐसा हमको धारिता मापक बता दीजिए, यानी कि मापक केन बता दीजिए, यानी मापने वाला बर्तन बता दीजिए जो हर एक को माप दे लेकिन कोई शेष न रहे। तो यानी बोले तो सीधा सीधा HCF। आपको यहाँ कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। हमको तो स्पष्ट दिख रहा है ये 18 चौका 72, 18 95, 18 8 कितना होता है 144। यानी सीधा सीधा 18 का कॉमन मिल रहा है। 18 का कॉमन मिल रहा है तो आपका राइट आंसर 18 हो जाएगा। समझ में आया? आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर। 64 नंबर देखिएगा, ये भी NTPC 2021 में पूछा है। कहा एक लड़के की एल्युमिनियम की 3 छड़ें दी गई जिनकी लंबाई क्रमशः 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर हो। उसे उन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार बांटना या काटना है जिससे एल्युमिनियम का कुछ भी भाग शेष न रहे। इस प्रकार बनी छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगा? अधिकतम लंबाई पूछा, यानी यहां भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा सब 11 का मल्टीपल है, तो सब 11 का मल्टीपल है, यानी 11 यहां से राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आइए 65 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 65 नंबर प्रश्न एक बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रश्न को देखिएगा, ये NTPC 2021 में पूछा है। कहा एक दैनिक मजदूर 5850 रुपया में कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा जाता है। यानी कहा कुछ दिन काम करना, एक निश्चित टाइम निर्धारित है। कहा 5850 रुपया आपको पे करेंगे, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5200 रुपया का भुगतान किया गया। उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी कितनी थी? यानी कुछ दिन अब्सेंट रहने की वजह से उसको टोटल रुपया जो पे हुआ 5200 हुआ और देना था कितना? तो देना था 585। तो यहां से कहा उसका दैनिक मजदूरी पर डे कितना था। तो मेरे भाई अगर बड़ी बड़ी संख्याओं का निकालना है, बहुत सारे साथी यहां क्या करने जाएंगे, बेसिक तरीका से HCF निकालेंगे। यहां आपको HCF निकालने का एक यूनिक तरीका बताते हैं, जरा देखिएगा। ये 5200 है, यहां से आप 10 काट लीजिए, यानी 10 का मल्टीपल होगा, जो भी ऑप्शन होगा मेरे भाई। उसके बाद आपको कुछ दिख रहा है, यहां 50 है, यहां कितना है तो 50 है। यहां देखिएगा तो यहां आपको 5850 है, ये 0 कट गया। यहां आपको 10 रखना है। 5 से काटेंगे तो ये 5 से कटेगा कितना बार में? 5 एक 5, 5 चौका 20। 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 5 55, 5 7 35, यानी आप 5 से भी गुना करेंगे। यहां देखेंगे तो 13 से कट रहा है, 13 8 104, 13 9 117, यानी फिर 13 से गुना करना है। 13 5 65 इंटू 10 हो जाएगा 650, यानी उसका दैनिक मजदूरी कितना हो जाएगा? 650 हो जाएगा। प्रश्न क्लियर हो गया? आइए 66 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 66 नंबर प्रश्न ये NTPC 2021 में पूछा। कहा वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाइयों को एक सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। यानी कि यहां से लेंथ पूछा है। मेरे भाई एक बात बताइए, यहां मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है, लेकिन ये सिर्फ मीटर में है। यहां मीटर और सेंटीमीटर दोनों में। ऐसा करते हैं, आंसर हमारा सेंटीमीटर में है, सबको सेंटीमीटर में बना लेते हैं। यानी ये हो जाएगा 700 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 385 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। यहां से आप 5 से काट सकते हैं। 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, या आप 7 से 5 से किसी भी काट सकते हैं। 5 से काटेंगे तो ये 140 बार में। 5 से काटेंगे तो ये आपका 5 7 35, 5 यहाँ फिर 5 7 35। 5 से काटेंगे तो ये आपका 5 दूना 10, 5 1 25, 5 9 45, यानी 5 से काटे हैं। अब 7 से दिख रहा है, 7 से काट दीजिए, ये 7 से 11 बार में। ये काटेंगे 7 से 7 या 21, 7 7 49, यानी 7 5 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये प्रश्न क्लियर हो गया, समझ में आया। आइए 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये भी NTPC 2021 में पूछा है। कहा दो संख्याओं का योग 288 है और महत्तम समापवर्तक HCF 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? बहुत सारे साथी को तो लगता होगा ये क्या पूछ दिया है, लेकिन तरीका को सुनिएगा मेरे भाई। जब HCF आया है तो HCF आया है यानी कॉमन आया है। HCF आया है किसी भी संख्या का तो कॉमन आया है। अब जो बच गया है वो सिर्फ आपका संख्या का एक अलग भाग बच गया जिससे कॉमन नहीं मिल सकता है। यानी बोले तो वो संख्या x और y भी हो सकता है और इसके बराबर हो जाएगा 288। यानी आपको अगर बोलते तो सीधा सीधा बोलते तो इसको 16 से इसको काट दीजिए,
16 से काटिएगा तो मेरे भाई 16 एक 16 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 128, 16 अट्ठाईस होता है 128 यानी 128, सॉरी 18, यानी यहाँ से 18 आया। 18 का आप ऐसा मल्टीपल ढूंढिए जो कॉमन न मिले, यानी कि क्या हो तो विषम का क्या हो तो जोड़ा हो। तो 1 और 17 ले सकते हैं आप, 3 और 15 ले सकते हैं। 3 के बाद आप मेरे भाई क्या ले सकते हैं तो 3 15 ले सकते हैं, 15 3 18, यहाँ 3 कॉमन मिल जाएगा। ये होगा ये नहीं होगा। तो यहां से आपको इतना चीज बता दी है, इतना सॉल्व कर दी है। आप बताइएगा कमेंट करके जो आपका ये आंसर क्या होने वाला है, कितना युग्म बनेगा। मेरे भाई अगर आपसे नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे देंगे, लेकिन आप बताइए इसका कितना पेयर बनेगा। तो आप इस सवाल को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहां देखिएगा एनटीपीसी 2021 में पूछा है, कहा 81 91 101 111 का महत्तम समाप्त वर्त कितना होगा, यानी एचसीएफ कितना होगा। यानी इस सब में से कॉमन क्या मिल रहा है, क्या 3 मिलेगा मेरे भाई, 9 1 10 है, यानी यहाँ से 3 नहीं मिलेगा, ये आंसर नहीं होगा। क्या 13 मिलेगा, 13 81 में है ही नहीं। 7 मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी एक ही आंसर है 1, यानी यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन, तो हमारा 1 मिल रहा है, तो हमारा 1 एचसीएफ हो जाएगा। आइए आज का सेकेंड लास्ट सवाल है, और देखिएगा सेकेंड लास्ट सवाल ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है, 50 लीटर तेल है एक डिब्बा में, दूसरा डिब्बा में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी डब्बे को के तेल की मात्रा को पूर्णतया मापा जा सके। यानी यहाँ भी एचसीएफ पूछा है। यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कॉमन 5 मिल रहा है, उसके बाद क्या 35 मिल रहा है, नहीं 10 मिल रहा है, नहीं 15 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए आज का लास्ट सवाल है, जरा लास्ट सवाल को देखिएगा। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है, कहा यदि 51 85 के महत्तम समाप्त वर्त 51 एम के रूप में निरूपित किया जाता है तो एम का मान क्या होगा। मेरे भाई ये सवाल आपको इसी वीडियो में बताए हैं, लास्ट में सॉरी शुरू में बताए हैं। आप इस सब का एचसीएफ निकालिएगा तो 17 मुझे तो दिख रहा है स्पष्ट 17 हो जाएगा, और आप इस 85 में जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो ये 102 हो जाएगा, और एम के साथ एम का मान चाहिए, एम के साथ जो है उससे भाग दे दीजिए, 51 दूना हो जाता है, यानी आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा यहाँ से। तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।